हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो हमारा रे ऑप्टिक्स का हमारी जो सीरीज चल रही है, इसका एक बड़ा ही शानदार टॉपिक है कि जब किसी प्लेन मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए और वो ऑब्जेक्ट मोशन की स्टेट में हो। अब तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है कि किसी ऑब्जेक्ट का, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन देख रहे थे प्लेन मिरर में, बट आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्लेन मिरर में यदि आपकी ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने मूव कर रही है तो उसका इमेज जो है वो कैसे आपका मोशन करेगा। यदि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, उसकी डायरेक्शन बताई जाए तो इमेज के डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, या फिर यदि मिरर को मूव करा दिया जाए तो उसके रिस्पेक्ट में आपका इमेज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, किस अमाउंट से मूव करेगा। तो सारी की सारी प्रॉब्लम हमारी इस वीडियो में होने वाली है। बड़े इत्मीनान से सभी लोग अपना नोट्स निकाल लें और बनाना शुरू कर दें। तो जैसा कि हेडिंग भी डाला हुआ है यहां पे, जैसे मैं आपसे कह दूं कि ये हमारे पास एक प्लेन मिरर दे रखा है, ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के सामने ये हमारी एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये हमारी ऑब्जेक्ट। तो यदि ऑब्जेक्ट मैं कहूं कि ये प्लेन मिरर के सामने किसी डिस्टेंस पे रखी गई है, तो इमेज का फॉर्मेशन अभी तक आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा कि जितनी डिस्टेंस पे आपकी आगे ऑब्जेक्ट रखी होती है प्लेन मिरर के सामने, उतनी ही डिस्टेंस पे मिरर के अंदर इसका इमेज बनता है। तो यदि सपोज दैट मैं आपसे कहूं कि ये जो आपकी ऑब्जेक्ट है ये x यूनिट का डिस्प्लेसमेंट लेती है मिरर की तरफ, तो इस इमेज का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इमेज का डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज क्या होगा। या फिर आपको दे दिया जाए कि ये मिरर था, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट थी, तो ऑब्जेक्ट यहां से किसी डिस्टेंस पे होगा, तो वहां से जो है कि आपकी ऑब्जेक्ट मान लीजिए पैरेलल डायरेक्शन में मूव करने लगे, तो जो आपका इमेज बन रहा है तो इमेज का जो यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा। यहां पे देखिए ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये इमेज किस डायरेक्शन में, देखिए ये प्लेन है और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहां पे पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो बेसिकली दो केसेस हम लोग देखेंगे यहां पे। अच्छा, दूसरी चीज कौन कौन सी केस होगी, एक तो ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो इस मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर हो सकता है, और दूसरी जो ऑब्जेक्ट की मोशन है वो इस मिरर के प्लेन के पैरेलल हो सकता है। तो दो केसेस हम लोग देखेंगे। अब जरा देखिए, मैं कहूं कि ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी स्टेट में रख दिया जाए, तो जितना आगे आपका ऑब्जेक्ट उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज ये तो है। अब जैसे मान लीजिए हमने इसको मूव करा दिया, x का डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो इस इमेज के अंदर कितने का डिस्प्लेसमेंट आएगा इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। या फिर जैसे आपको कह दिया जाए कि अब दोनों मोशन की स्टेट में, सपोज दैट मैं आपसे कह दूं कि ये आपका मिरर है, ये x एक्सिस था, मिरर को मान लीजिए हमने x से डिस्प्लेस कर दिया, और इधर आपका जो ऑब्जेक्ट है ये थीटा डिग्री के एंगल पे। हम कहें आपका कि इधर ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट से हम इसकी क्या बना ले रहे हैं, इमेज बना ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट चलिए मान लीजिए इधर की तरफ निगेटिव एक्स एक्सिस से ये आपका अल्फा डिग्री के एंगल पे, इसको चलिए हमने x1 बोल दिया, इसको हमने x2 बोल दिया, तो इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आपका आएगा इमेज के अंदर वो क्या आएगा। तो इस तरीके की भी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। कंबाइंड मोशन जब होगी हमारी मिरर की भी ऑब्जेक्ट की भी, यहां पे ऑब्जेक्ट की मोशन हो रही थी प्लेन के परपेंडिकुलर, मिरर के यहां पे प्लेन के पैरेलल हो रही है, तो दो हमारी बिल्कुल एक्सटेंडेड केस होगी कि जब आपका ऑब्जेक्ट मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर मूव करे और जब आपका ऑब्जेक्ट मिरर के प्लेन के पैरेलल मूव करे, तो आपका इमेज का किस तरीके से मोशन होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बहुत जबरदस्त वीडियो हमारी होगी। आई होप कि आप लोगों को यह क्लियर हो रहा होगा कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली हेडिंग होगी कि जब मोशन आपका मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो ये बेसिकली हमारा जो होगा ये है केस फर्स्ट। ये केस फर्स्ट है कि जो मोशन है वो होनी चाहिए इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ मिरर। मिरर के प्लेन के जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका मोशन हो तब की हम क्या करने वाले हैं, बातें करने वाले हैं। तो देखिए कुछ चीजें मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं, इनको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ये देखिए मिरर था और यहां पे हमको ऑब्जेक्ट दी गई है। ऑब्जेक्ट चलिए यहां से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगी O, तो इसका इमेज हम बना ले रहे हैं इधर की तरफ। इसको प्रैक्टिकली फील कीजिए कि आप यहां पे खड़े हैं, आपके सामने ये क्या है, ये मिरर रखा हुआ है।
अब आपकी जो मोशन है इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो चलिए मैं एक बार कहना चाहता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका डिस्प्लेसमेंट x का हुआ, कि यहां पे मिरर है और हम अपने चेहरे को आगे की तरफ x डिस्प्लेस किए, तो जो आपका इमेज है उसका मोशन कैसा होगा। तो मैं बेटा बता दूं कि इमेज जो होता है ना वो आपका x डिस्प्लेस कर जाता है इधर, मिरर के जितने पास हम आते हैं तो हमारा इमेज भी मिरर के क्या आता है उतना ही करीब आता है। तो इसकी मोशन यदि हम कह दें कि राइट डायरेक्शन में है तो इसकी मोशन क्या हो गई, लेफ्ट डायरेक्शन में। अच्छा, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि जो अमाउंट हुआ, अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो बेसिकली आपका सेम हुआ, सेम अमाउंट से, इक्वल अमाउंट से। x से यदि ये डिस्प्लेस होता है तो x से ये भी डिस्प्लेस होगा। मिरर देखिए हमारा स्टेशनरी स्टेट में है। अच्छा, यदि डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो डायरेक्शन जो है ना वो है अपोजिट। कैसे, तो वो दिख रहा होगा आपको कि यदि ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका इमेज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि इसको याद रखेंगे तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी कि जो अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है बिल्कुल इक्वल होता है। यदि मिरर आपका स्टेशनरी स्टेट में है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितनी आपकी ऑब्जेक्ट मूव करती है उसी अमाउंट से एक्स से यदि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्स से इसका भी डिस्प्लेसमेंट होगा। एक्स बेसिकली क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। एक्स किसको शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, क्योंकि यदि ये राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में। जैसे मैं कह दूं कि ये ऑब्जेक्ट, ये आपका मिरर है, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है, तो जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है इसके अंदर उतनी ही डिस्टेंस पे इसका इमेज बनेगा। यदि ये आपका लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये जो है आपका ऑब्जेक्ट ना वो राइट डायरेक्शन मूव करेगा। यदि ये एक्स से मूव किया तो इसका मूवमेंट एक्स से होगा, तो ये देखिए राइट डायरेक्शन में मूव करने लगा। तो जब हम सामने आते हैं, मिरर की तरफ आते हैं तो हमारा इमेज भी अंदर आता है, जब हम दूर जाते हैं तो हमारा इमेज भी दूर जाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस मिरर को स्टेशनरी स्टेट में रख के यदि मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट को जितना डिस्प्लेसमेंट देते हैं उतना ही डिस्प्लेसमेंट आपका इमेज का भी होता है, इक्वल अमाउंट से, सेम अमाउंट से, बट डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। यदि ये पॉइंट आपको ध्यान है तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है, ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, अब जरा हम मिरर को मूव करा के देख लें, यहां पे ये बात आपको हमेशा ध्यान रहेगी, ठीक है। अब जो है कि हम यहां पे मिरर की भी मोशन कराएंगे, तो जरा देखिएगा कि ये आपका मिरर था, मिरर के सामने ये आपकी ऑब्जेक्ट रखी गई थी। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट है ना आपकी उसको हमने अब बोल दिया ये स्टेशनरी स्टेट में है। स्टेशनरी स्टेट में मान लीजिए कि किसी डिस्टेंस पे बिल्कुल विराम की अवस्था में है, रुकी हुई है, तो इसका जो इमेज होगा वो कहीं बनेगा इधर, ये इसका इमेज है। अब यदि मैं कह दूं कि ये स्टेशनरी स्टेट में है और इसको हमने एक्स का डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो इस इमेज के अंदर कितने का डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, ये इमेज के अंदर एक्स डिस्प्लेसमेंट को, आई इमेज को, तो मैं बता दूं कि इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो ट्वाइस ऑफ एक्स का आएगा और सेम डायरेक्शन में आएगा। जिस डायरेक्शन में ये आपका मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में ट्वाइस ऑफ एक्स का आएगा। यदि आपका मैं कह दूं, आप इसको प्रैक्टिकली घर पे देख सकते हैं कि आप अपने आप को यहां पे बिल्कुल स्थिर रखिए और यदि आप मिरर को पीछे की तरफ मूव कराते हैं तो आपका इमेज जो है इसकी डिस्प्लेसमेंट के दो गुने से आपका क्या होता है, पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाता है। या फिर यदि आगे लेके आते हैं तो इमेज भी आपका आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि यहां पे आपकी ऑब्जेक्ट दी गई थी, तो जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पे आपका इमेज है। यदि इसको मैं एक्स से यदि मैं इधर की तरफ इसको क्या करूं, मूव कराऊं इस लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये जो आपका इमेज है ना इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी होगा ट्वाइस ऑफ एक्स। तो मैं बता दूं यहां पे कि जो अमाउंट होगा वो होगा दो गुना। क्या होगा, दो गुना। ध्यान दीजिएगा कि अमाउंट दो गुना होगा। जिस अमाउंट से आप मिरर को मूव कराएंगे उसके दो गुने अमाउंट से आपका इमेज मूव करेगा यदि ऑब्जेक्ट आपकी स्टेशनरी स्टेट में है तो। और यदि डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो डायरेक्शन जो रहेगी ना वो सेम रहेगी। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि जब ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी स्टेट में हम रखेंगे तो आपका जो इमेज है वो जिस
अमाउंट से आप मिरर को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कराएंगे, उसके दोगुने अमाउंट से डिस्प्लेस होगा और डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। जिस डायरेक्शन में इस मिरर का डिस्प्लेसमेंट, उसी डायरेक्शन में आपका इमेज का डिस्प्लेसमेंट। बट ध्यान रहे कि जो भी मोशन है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए, परपेंडिकुलरली मूव करना चाहिए इस प्लेन के, जो भी मिरर का प्लेन है। ठीक है, चलिए ये बात यदि आप लोगों को क्लियर है तो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं और ये सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जरा, यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास एक मिरर दे रखा है। ठीक है, अब मिरर के सामने ये आपकी एक ऑब्जेक्ट दे रखी है, ये है ऑब्जेक्ट। अब जो ये ऑब्जेक्ट है ये आपका 2 सेंटीमीटर का इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है। ये जो आपका मिरर है इसके अंदर जो है वो 5 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो कह रहा है कि फाइंड दी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज एंड इट्स डायरेक्शन। ठीक है, इसकी डायरेक्शन को भी क्या फाइंड आउट करना है। ये बेसिकली इसका मूवमेंट जो हो रहा है वो लेफ्ट डायरेक्शन में हो रहा है। अच्छा, इसका जो मूवमेंट हो रहा है वो राइट डायरेक्शन में हो रहा है। तो जरा हमको समझना है। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। देखिए एक सिस्टमेटिक वे में कैसे करना है, कोई कंफ्यूजन कभी आपको नहीं होगा यहां पे। ठीक है, तो सबसे पहला काम कि यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का हम इसमें इमेज बनवाएं। तो ये हमने ऑब्जेक्ट का क्या कर दिया, यहां पे इमेज बनवा दिया। अब इमेज के डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। तो चलिए यदि इमेज के डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो इमेज का डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो हमको पता है कि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट से। तो यदि ये आपका 2 सेंटीमीटर से ऑब्जेक्ट इस लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये जो है 2 सेंटीमीटर से मूव करेगा ये राइट डायरेक्शन में, और ये किसके कारण है, ड्यू टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात का, क्योंकि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इक्वल अमाउंट से, तो यदि ये 2 सेंटीमीटर से मूव किया है आपका लेफ्ट डायरेक्शन में तो ये मूव करेगा 2 सेंटीमीटर से राइट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के कारण। प्लस यहां पे आपका जो मिरर है वो 2 सेंटीमीटर से किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट डायरेक्शन में। तो इमेज भी जो है ना वो 2 सेंटीमीटर से किस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट डायरेक्शन में। तो जरा देखिएगा, सबसे पहला काम कि ये जो इमेज था ये 2 सेंटीमीटर से ऑब्जेक्ट के कारण मूव कर गया। और यदि मैं बात करूं इसके कारण, इस मिरर के कारण, तो मिरर के कारण भी आगे की तरफ मूव कर जाएगा। और ये कितना मूव करेगा, 5 सेंटीमीटर। तो अब जरा देखिएगा, 5 नहीं सॉरी, ये ट्वाइस ऑफ 5 होगा। ठीक है, दोगुना मूव करता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ट्वाइस इंटू 5, और वो भी किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपका मिरर मूव करेगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भी इसका इमेज भी मूव करेगा। ये किसके कारण हो गया, ड्यू टू मिरर। ठीक है, तो अब टोटल ये भी राइट डायरेक्शन में, ये भी राइट डायरेक्शन में। तो 2 और प्लस का 10, ये कितना हो गया आपका 12 सेंटीमीटर जो भी हो, और किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ओवरऑल जो इसका मूवमेंट होगा वो क्या हो जाने वाला है, राइट डायरेक्शन में। और ये कितने का होगा, 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर का आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखिए कितना सिस्टमेटिकली हमने यहां पे कर दिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। अब चलिए, ये डिस्प्लेसमेंट की तो बात हो गई, अब हम बात करेंगे इसकी वेलोसिटी का कैलकुलेशन। ठीक है, कि वेलोसिटी को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन हमने देख लिया, इसी हेडिंग के अंदर है। अब यहां पे बात चलेगी कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, कि वेलोसिटी को कैसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अब जरा देखिएगा, मैं यहां पे इसको थोड़ा सा समझा दूंगा आप लोगों को कि ये जो है आपका मिरर है और ये आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलिए, ये जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है इस पे उतनी ही डिस्टेंस अंदर की तरफ आपका इमेज बनेगा। अब सपोज दैट हमने कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का इस मिरर के रिस्पेक्ट में, ये देखिए XOM हमने लिखा है। ये XOM बेसिकली जो है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो यदि ये आपका राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये आपका मूव करेगा XIM, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, यदि इसको हम दिखाना चाहें तो क्या हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, XOM इज इक्वल्स टू माइनस का XIM, या आप इसको ऐसे दिखा दीजिए कि जो XIM है इज इक्वल्स टू
माइनस का XOM। इसका मतलब आप लोगों के समझ में आना चाहिए। देखिए यहां पे साइन माइनस का क्यों है, क्योंकि जो फिजिक्स में है ना, वेक्टर क्वांटिटीज का साइन जो है उनकी डायरेक्शंस को शो करता है। तो मुझे लग रहा है कि जिस डायरेक्शन में इमेज आपका मूव कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो इसलिए माइनस साइन है, इसका प्लस साइन है, तो माइनस साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अमाउंट यदि देखें तो जितना अमाउंट इसका है उतना ही अमाउंट इसका है। तो आपको पता है कि यदि ये x से डिस्प्लेस हुआ तो ये भी सेम अमाउंट से डिस्प्लेस होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए यहां पे हमने क्या कर दिया है, माइनस साइन का यूज कर दिया है। साइन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब हम लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों साइड को क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो मुझे लग रहा है कि ये हो जाएगा dxim अपॉन dt इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस का dxom अपॉन dt। ये ध्यान दीजिएगा कि dxom जो है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, dxim जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यदि इसको हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाएं तो देखिए ये है आपका dx अपॉन dt, और सबको पता है कि dx अपॉन dt आपकी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो ये बेसिकली हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये माइनस साइन आपका है, ये dxom अपॉन dt मतलब कि ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो माइनस का VOM। तो ये जरा देख लीजिए कि यहां पे क्या आपको मिला। तो यहां पे भी अमाउंट सेम और डायरेक्शन अपोजिट है। तो यदि वेलोसिटी की हम बात करें तो वेलोसिटी में जो आपका अमाउंट होता है वो होता है सेम, और जो डायरेक्शन होती है वो होती है अपोजिट। तो डायरेक्शन देख लीजिए अपोजिट है, क्योंकि इसका माइनस साइन इसका प्लस साइन। तो यदि मैं कहूं कि ये मिरर है और मिरर के सामने हम दौड़ते हुए आ रहे हैं तो हमारा इमेज भी मिरर की तरफ आएगा। मतलब हम यदि लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो इमेज है वो राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा। तो ये डायरेक्शन की बात हो गई। ये यहां पे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस स्पीड से आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उसी स्पीड से आपका इमेज भी मूव करेगा, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट वाला केस। अब जरा देखिएगा यहां पे ये इमेज की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में है। तो इसको यदि हम रिलेटिव वेलोसिटी को तोड़ के लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं vi माइनस का vm, और इसको लिख सकते हैं माइनस का, इसको लिख सकते हैं vo माइनस का vm। अब जरा देखिए ये है vi माइनस का vm और ये है माइनस का vo और प्लस का, माइनस और माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस का vm। अब यदि vm को आप इधर भेजें तो देखिए ये हो गया vi इज इक्वल्स टू, ये हो गया ट्वाइस ऑफ vm, क्योंकि ये माइनस का vm जाएगा तो प्लस का vm, तो प्लस का vm और प्लस का vm, ट्वाइस का प्लस का vm, और ये है माइनस का vfo। तो अब जरा देख लीजिएगा कि यहां पे एक हमारा ऐसा रिलेशन आ गया जिसमें मिरर की भी हमको दे रखी है कि मिरर की भी वेलोसिटी दे रखी है, ऑब्जेक्ट की भी वेलोसिटी, और ये हमारी इमेज की भी वेलोसिटी। तो ये एक यूनिक इक्वेशन हमारा है। इसको जरा इधर से हम इरेज करते हैं, ठीक है, और आपको समझाते हैं कि किसका क्या मतलब है। देखिए जो आपका VIM है ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अच्छा, VOM जो है ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अच्छा, जो VI है ये है आपकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ इमेज, जो कि क्वेश्चन में गिवन होती है, ठीक है। ये है आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यही सारी चीजें जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, इनका मतलब आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा है ही रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर स्टेशनरी स्टेट में जब हो, लेकिन यदि मिरर को भी हम मूव करा दें तो ये वाला इक्वेशन हमारा क्या हो जाता है, यहां पे आ जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इक्वेशन को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। तो जरा देखिएगा ये इक्वेशन है कुछ नहीं, आप इसको सिंपली समझ सकते थे। कैसे समझ सकते थे, तो जरा देखिएगा इस इक्वेशन को मैं यहां पे थोड़ा सा लिख दूं, यदि VIM इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ V ऑफ M माइनस का V ऑफ O। जरा देखिएगा यहां पे इमेज की वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव है, यहां पे मिरर की भी वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव है, लेकिन इसका साइन क्या है, निगेटिव है। तो यहां से देखिए क्या क्लियर हो रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड मिरर
ठीक है, वहां पे भी जो डिस्प्लेसमेंट था आपका ऑब्जेक्ट इमेज का और जो मिरर का डिस्प्लेसमेंट था दोनों सेम डायरेक्शन में थे, यहां पे भी सेम डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो अब जरा देखिएगा कि ये हो गया, ये होंगे सेम, ठीक है, मतलब कि सेम डायरेक्शन में। और यहां से भी दिख गया कि यदि इमेज की वेलोसिटी जो है ना ये मिरर की वेलोसिटी का ट्वाइस है, कि जिस वेलोसिटी से आपका मिरर मूव कर रहा होगा उसकी दोगुनी वेलोसिटी से आपका इमेज मूव करेगा। ये मिरर के रिस्पेक्ट में है। और यहां पे देखिए माइनस साइन, तो यहां पे पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट पता चला, इसका साइन पॉजिटिव इसका साइन निगेटिव। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, ये जो है आपका अपोजिट है। क्या है ये? अपोजिट है, क्योंकि इनके साइन क्या है? अपोजिट है। तो सेम वही वाला काम है जो आपका डिस्प्लेसमेंट वाला था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब जरा इस पे हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो सारा का सारा हमारा क्या हो जाने वाला है? क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। ध्यान रखिएगा डायरेक्शन का, यहां पे थोड़ा सा गेम होगा, डायरेक्शन को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहां पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे है, ये मिरर है, मिरर के सामने ये ऑब्जेक्ट है। चलिए ये जो आपका मिरर है इसको हमने एक स्पीड दे दिया, जो मिरर की स्पीड है इसको हमने दे दिया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको हमने स्पीड दे दिया यहां पे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड का, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि हमको वेलोसिटी जो है ना वो फाइंड आउट करनी है इमेज की। ये v ऑफ o है, ये v ऑफ m है, v ऑफ i हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फार्मूला है v ऑफ i ट्वाइस ऑफ v ऑफ m माइनस का v ऑफ o। तो सबसे पहले डायरेक्शन की बात कर ले रहे हैं। ये भी देखिए आपका जो मूव कर रहा है ना ये राइट डायरेक्शन। अच्छा चलिए इसको हम लेफ्ट डायरेक्शन में थोड़ा ले लेते हैं। किस डायरेक्शन में? लेफ्ट में, और मजा आएगा। तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में हो गया। ये जो है आपका मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। तो अब जरा देखिएगा यहां पे साइन कन्वेंशन को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। मेरा अपने हिसाब से जो साइन कन्वेंशन है, मैं राइट डायरेक्शन को जो है वो पॉजिटिव साइन से लेता हूं और जो लेफ्ट डायरेक्शन है उसको मैंने निगेटिव साइन से ले लिया। तो अब देखिए जो आपका Vm है वो किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। इसका मतलब इसको लेंगे प्लस का 3 सेंटीमीटर, और v ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये आपका लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो इसको लेंगे माइनस का 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों वैल्यूज को फार्मूलों में रख दीजिए। देखिएगा ध्यान रहे कि ये फार्मूला जो है ना ये वेक्टर है, ये वेक्टर फार्मूला है, ठीक है। इसको मन करे तो कोई ऐसे भी लिख सकता है v ऑफ i वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v ऑफ m वेक्टर v ऑफ o वेक्टर। ये ज्यादा बेहतर रहेगा आप सभी लोगों के लिए। तो ये वेक्टर फॉर्म का फार्मूला है और हमेशा डायरेक्शन का क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ठीक है। डायरेक्शन का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इसलिए हमने डायरेक्शन यहीं पे पहले क्लियर कर लिया, राइट को पॉजिटिव ले लिया, तो आपका मिरर की जो स्पीड है वो पॉजिटिव वेलोसिटी आ गई। और ये लेफ्ट डायरेक्शन में लेफ्ट को निगेटिव लिया, तो इसको हमने किस साइन से दिखा दिया? निगेटिव साइन से। ये वेक्टर फार्मूला हमारा है, मन करे तो इसको वेक्टर फॉर्म में क्या कर दीजिए? दिखा दीजिए। अब वैल्यूज को थोड़ा हम यहां पे क्या करना चाहते हैं? पुट कर देना चाहते हैं। तो आ जाइए वैल्यूज को पुट कर दिया जाए विद साइन। तो अब देखिए ट्वाइस ऑफ m ये पॉजिटिव का है तो ये हो गया प्लस का 3, माइनस का v ऑफ o निगेटिव का है तो माइनस का 2, तो ये हो गया 6 और माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये बेसिकली हो गया 8। तो अब ये देखिए 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया v ऑफ इमेज। अच्छा इसका साइन जरा देखिए, तो इसका साइन शायद पॉजिटिव आया है, और पॉजिटिव साइन तो किसके लिए? राइट डायरेक्शन के लिए है, तो इसकी जो डायरेक्शन हो गई ना वो राइट हो गई। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो इसका इमेज था वो इमेज इस राइट डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रहा था? मूव कर रहा था। मुझे लग रहा है कि ये पूरा क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट क्या कर दिया होगा? क्लियर कर दिया होगा। अब जरा आइए हम लोग पैरेलल डायरेक्शन की मोशन को क्या करते हैं? यहां पे चेक आउट करते हैं कि पैरेलल डायरेक्शन में आपकी मोशन कैसे होती है। तो हम बात करेंगे यहां पे कि मोशन इन पैरेलल डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ द प्लेन ऑफ मिरर। जैसे मैं कह दूं, इसका ध्यान रखिएगा, ये केस नंबर 2 है आपका, वो केस नंबर 1 था। ये मिरर है, ठीक है, मिरर स्टेशनरी स्टेट में है। ये आपकी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यदि x का डिस्प्लेसमेंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन, देखिए पैरेलल डायरेक्शन में मोशन अब हो रही है,
तो इसका इधर कहीं इमेज होगा तो इमेज का भी डिस्प्लेसमेंट x का ही होगा। यदि मैं कहूं कि ये आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ x का मूवमेंट कर रही है, तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इमेज बना लिया। ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी बेसिकली x का ही मूवमेंट करेगी नीचे की तरफ। तो यहां से निकल के क्या आया, तो नोट कर लीजिए कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ना वो सेम अमाउंट से हो रहा है, सेम अमाउंट से। ठीक है, ये सेम अमाउंट से हुआ। और ये पहली बात रही। दूसरी बात ये रही कि डायरेक्शन भी यहां पे क्या रही, सेम रही, सेम डायरेक्शन। जब ये आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था तो डायरेक्शन अपोजिट थी, ये तो आपका सेम था, अमाउंट तो सेम था, बट यहां पे जितने से आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा उतने से ही आपका क्या मूव करने वाला है, ये इमेज भी मूव करेगा सेम डायरेक्शन में, सेम अमाउंट से। अच्छा, अब जरा देखिएगा, यदि मैं कह दूं कि यहां पे ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी रख दिया गया, क्या हो गया, स्टेशनरी रख दिया गया, तो ये ऑब्जेक्ट का चलिए इधर क्या है, आपका इमेज है। और अब यदि जो है ना मिरर को x का हम क्या कर दें, डिस्प्लेसमेंट दे दें, चाहे ऊपर दे दीजिए चाहे नीचे दे दीजिए, तो जो आपका ये इमेज होगा ना, नो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा। तो यहां पे नोट कर लीजिएगा कि नो इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ मिरर इन पैरेलल डायरेक्शन। ये की पॉइंट है कि यदि मिरर आपका पैरेलल डायरेक्शन में मूव करेगा तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। आई बात समझ में? चलिए अब हम वेलोसिटी का थोड़ा क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन, या उससे पहले एक दो क्वेश्चंस कर लीजिए आप इसी पे। जैसे मैं कह दूं कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे दिया गया है कि ये मान लीजिए मिरर है, ठीक है, और मिरर के सामने आपकी ऑब्जेक्ट रखी हुई है। ऑब्जेक्ट को हमने 2 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ दिया और इसको जो है हमने 3 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट नीचे दिया। तो हमसे यह पूछा जा रहा है कि जो आपका इमेज है तो इमेज का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, इमेज का डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे लग रहा है कि इसका नो इफेक्ट, इसका तो कोई इफेक्ट नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां पे जो एक्स आई होगा वो सीधे सीधे एक्स ओ के बराबर होगा। और ये जो एक्स ओ आपका यहां पे दिख रहा है, मन करे तो यदि वाई डायरेक्शन को आपको दिखाना है तो इसको एक्स न कह करके वाई कह दीजिए, ये बेसिकली वाई डायरेक्शन के कारण, बट वाई भी यहां पे किसको शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। वाई किसको शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। केवल ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होने के कारण पैरेलल डायरेक्शन में चूंकि डायरेक्शन y है तो इसलिए हमने यहां पे डिस्प्लेसमेंट को y से डिनोट कर दिया और इसके पहले x से किया था। तो मन करे तो इसको ऐसे लिख लीजिए कि y ऑफ i इज इक्वल्स टू y ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, और किस डायरेक्शन में, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में आपका क्या करने वाला है, मूव करने वाला है, आपको पता है। अच्छा, अब कुछ हम लोग अच्छे क्वेश्चंस एक दो कर लेते हैं जहां से सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उससे पहले थोड़ा सा वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अब यहां पे बात होगी कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो है कुछ भी नहीं, ये देखिए आपका मिरर है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस पे रखी गई है तो इसका इमेज भी क्या होगा, पीछे की तरफ यहां पे बनने वाला है। इत्मीनान से देखिए, काफी आसान है, दाएं से बाएं हाथ का खेल है, मजा आ जाएगा। तो यदि मैं कहूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है y ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर ऊपर की तरफ हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इसका भी डिस्प्लेसमेंट जो होगा y ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर होगा। तो यहां पे यदि हम देखें ना कि y ऑफ जो आपका ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर है वो y ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर के बराबर होगा। यहां पे देखिए कोई आपका निगेटिव का साइन नहीं है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपकी ऑब्जेक्ट मिरर के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में आपका इमेज भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अच्छा, यदि हम इसको बोल दें कि डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यदि मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो ये हो गया dy/om अपॉन dt इज इक्वल्स टू dy/im अपॉन dt। तो ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो अब यहां से देखिए क्या पता चला
कि जो वेलोसिटी है ना, दोनों का साइन पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी के लिए जो डायरेक्शन है वो क्या रहने वाली है, सेम। अमाउंट भी इक्वल है, तो जो आपका अमाउंट रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जरा देख लीजिए, जैसे डिस्प्लेसमेंट आपका पैरेलल डायरेक्शन में, वैसे ही आपकी वेलोसिटी भी पैरेलल डायरेक्शन में। आई बात समझ में? देखिए कितना मजेदार है। अच्छा, यदि हम इन रिलेटिव वेलोसिटी को, यह है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यदि इसको खोलें तो हम VOM को लिख सकते हैं VO माइनस का VM, इसको लिख सकते हैं VI माइनस का VM। तो मुझे लग रहा है कि ये VM से VM कैंसिल, तो VO इज इक्वल्स टू VI। तो देखिए जरा यहां पे भी बात पता चल गई कि एब्सोल्यूट की बात करें तो जिस वेलोसिटी से आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसी वेलोसिटी से आपका इमेज मूव करेगा, मतलब अमाउंट भी सेम होगा वेलोसिटी का और डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी, चाहे रिलेटिव की बात कर लें और चाहे एब्सोल्यूट की बात कर लें। क्लियर? मुझे लग रहा है कि सारा का सारा आप सभी लोगों को क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। अब देखिएगा एक छोटा सा बट शानदार क्वेश्चन हम लोग यहां पे क्या करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमको जो है इसको हम इरेज करते हैं और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पिछला सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या कर देने वाला है, क्लियर कर देने वाला है। बड़े इत्मीनान से इस क्वेश्चन को आप सभी लोग क्या करेंगे, टैकल करेंगे। देखिए ये है आपका मिरर, मिरर के सामने जो है आपकी ऑब्जेक्ट रखी गई है और ऑब्जेक्ट को एक स्पीड दिया गया है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड का और उसको दिया गया है एक्स एक्सिस से 37 डिग्री के एंगल पे, ध्यान दीजिएगा। और जो आपका मिरर है ना, मिरर को एक्स एक्सिस से 60 डिग्री के एंगल पे 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की क्या दे दी गई है, स्पीड दे दी गई। देखिएगा जरा, जो ऑब्जेक्ट है उसको 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 37 डिग्री के एंगल पे, और इसको जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री के एंगल पे 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहली बात कि इसकी जो इमेज बनेगी यहां पे इमेज होगी, तो पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होने वाली है। तो अब देखिए ये एंगल पे हो गया, तो जब एंगल पे हो गया ना तो इसको हम दो डायरेक्शंस में तोड़ लेंगे, एक तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और दूसरा पैरेलल डायरेक्शन में, और बड़ी आसानी से इसको क्या कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। तो आ जाइए हम यहां पे इसको तोड़ते हैं। सबसे पहली बात करेंगे पैरेलल डायरेक्शन की, ठीक है, और इधर हम बात करेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन की, ठीक है। तो ये पैरेलल डायरेक्शन है, ये परपेंडिकुलर। अच्छा, यदि पैरेलल डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात हम करें, ठीक है, तो ये मिरर था। पैरेलल का मतलब कि इस डायरेक्शन में कितनी आपकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। तो जरा देखिएगा, इस डायरेक्शन की यदि वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाहें तो ये होगा 10 sin 37 डिग्री, ठीक है, और इधर की तरफ जो है वो होगा 10 cos 37 डिग्री। तो ये तो परपेंडिकुलर है और ये पैरेलल है, तो यहां पे बेसिकली हो गया आपका 10 sin 37 डिग्री। अच्छा, यदि यहां की हम बात करें तो अब जो आपका इमेज होगा ना वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में, अच्छा चलिए इमेज को देखते हैं। अच्छा, उससे पहले अब इस मिरर की बात कर लें, तो मिरर की जो इस पैरेलल डायरेक्शन में स्पीड आएगी तो वो आ जाएगी 5 sin 60 डिग्री। तो ये बेसिकली आपका V ऑफ मिरर जो आ गया पैरेलल डायरेक्शन में वो आ गया आपका 5 sin 60 डिग्री। बट इसकी वेलोसिटी का तो कोई मतलब नहीं होता है। अभी अभी हमने बताया कि पैरेलल डायरेक्शन में यदि आपका मिरर मूव कर रहा है तो इमेज की स्पीड या वेलोसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो प्रभाव केवल इतना पड़ेगा। तो यदि हम V ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन की बात कर लें, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका 10 sin 37 डिग्री। और ये बेसिकली आपका जो Vy हो गया 10 sin 37 का मतलब 10, 37 का मतलब 3/5, तो ये 2, ये हो गया 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वाई डायरेक्शन में जो इमेज की इस वेलोसिटी आ गई वो 6 मीटर पर सेकेंड, तो हम यहां से इसको बोल सकते हैं V ऑफ वाई जो कि है आपका 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हमको क्या हो गई, मिल गई, मतलब पैरेलल डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी पैरेलल डायरेक्शन की वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो इफेक्ट पड़ेगा इस इमेज की, ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट का पैरेलल डायरेक्शन में निकाल करके इसका हमने निकाल लिया। तो ये बेसिकली आपका V ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन जो है वो आ गया 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा यहां पे ये है आपका मिरर। परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करें तो देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर की तरफ मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड जो है ये है आपकी
10 cos 37 डिग्री, 10 cos 37 डिग्री। यदि इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो cos 37 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 4/5, ये 2 टाइम्स में, ये बेसिकली आपका हो गया 8, ठीक है। यदि 37 की हम बात करें cos 37 तो ये बेसिकली हो गया आपका 8। अच्छा, उसके बाद यदि इस मिरर के स्पीड की बात करें इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो ये बेसिकली हो गया आपका 5 cos 60 डिग्री, और 5 cos 60 डिग्री का मतलब 5 इंटू 1/2 और 1/2 का मतलब ये हो गया आपका 2.5 यहां पे दिख रहा है, ठीक है। तो जरा इसको देखिएगा, ये 37 डिग्री के एंगल पे था, 10 cos 37 डिग्री, और ये cos 37 डिग्री की वैल्यू 4/5 और ये रहा आपका 10, तो ये बेसिकली आपका किसके बराबर आ गया, 8 के बराबर आ गया। ये है आपका 2.5। अब जरा देखिए यहां पे जो हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फाइंड आउट करते हैं तो होता है v ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस का वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब यहां पे देखिए जो डायरेक्शन आपका ऑब्जेक्ट का है वही डायरेक्शन मिरर का है, तो कोई बात नहीं है, हम दोनों के लिए सेम साइन रख देंगे। तो हम राइट डायरेक्शन की वेलोसिटीज को यदि पॉजिटिव साइन के साथ लें तो ये भी आपका राइट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, ये इमेज भी मिरर भी आपका मूव कर रहा है। इसका मतलब हो गया है ये 2.5 माइनस का, यदि v आप ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये हो गया 5 माइनस का 8 मतलब माइनस का 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड v ऑफ इमेज। अब माइनस का क्या मतलब हुआ कि माइनस रिप्रेजेंट करता है कि ये किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, क्योंकि आप पॉजिटिव लिए थे किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब कि जो भी इसका इमेज होगा ना वो इमेज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में, और वो कितने से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो अब हम यहां पे मेन क्वेश्चन में दिखा सकते हैं कि जो ये आपका vx है माइनस का x एक्सिस की डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हमने देखिए कितनी आसानी से इसको पैरेलल डायरेक्शन और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ लिया। हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन की स्पीड निकाली माइनस का 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, माइनस इसको लेफ्ट डायरेक्शन शो कर रहा है क्योंकि राइट डायरेक्शन को हमने यहां पे पॉजिटिव ले रखा है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव का है, और जो आपका लेफ्ट डायरेक्शन है वो निगेटिव होगा, तो निगेटिव आने का मतलब कि ये लेफ्ट डायरेक्शन में है। अब जरा देखिए ये सारा का सारा माहौल हम यहां से क्या करते हैं, हटा लेते हैं, ठीक है। और हमारा जो निकल के आना था वो निकल के आ चुका। तो ये बेसिकली इसकी इमेज की स्पीड हो गई। तो यदि इमेज की स्पीड का मतलब वेलोसिटी की बात करें तो ये देखिए हो जाएगा माइनस का 3i कैप प्लस 6 का j कैप, ये देखिए वेक्टर फॉर्म में हो गया। यदि किसी को मैग्नीट्यूड चाहिए इसका, केवल और केवल मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ये माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये बेसिकली हो गया आपका 9 और ये हो गया 36, 9 और 36 ये हो गया 44। तो ये जो है इसका स्पीड जो आ गया बेसिकली वो इसका अमाउंट इतना आ गया। अब यदि डायरेक्शन की बात करें तो चलिए डायरेक्शन के लिए वेक्टर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि ये यदि आपका a है, ये आपका b है और ये आपका r है, तो बेसिकली यदि ये थीटा है तो जो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये होता है आपका a अपान b। तो अब जरा देखिएगा यहां पे कि यदि हम कह दें कि माइनस x एक्सिस से ये एंगल थीटा है, तो जो tan थीटा हमारा होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बेसिकली क्या है आपका vy है, और जो आपका बेस है वो क्या है आपका vx है, तो vy जो है आपका 6 है, और जो आपका बेस है बेसिकली वो कितना है 3 है, तो ये हो गया। तो tan थीटा आपका 2 हो गया, तो थीटा क्या हो गया tan इनवर्स 2। तो ये आपको आ गई डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जो इसकी होगी एट tan इनवर्स 2 डिग्री फ्रॉम निगेटिव एक्स डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा कि इसकी डायरेक्शन निगेटिव एक्स एक्सिस से होगी, निगेटिव एक्स एक्सिस से थीटा जो आ रहा है tan इनवर्स 2 डिग्री। तो मुझे लग रहा है कि ये सारा का सारा माहौल आपके समझ में आ गया होगा, एंजॉय किए होंगे आप लोग इस लेक्चर के साथ। और आगे आने वाले अपने लेक्चर में हम लोग और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे कि जब दो प्लेन मिरर के बीच में किसी एंगल पे दो प्लेन मिरर्स आपके इंक्लाइंड हो, जैसे इस तरीके का कि ये एक आपको दे दिया प्लेन मिरर, ये दूसरा प्लेन मिरर है, इसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट दे दी जाए, तो इनसे मिलाकर के कितने इमेजेस बनेंगे आपको पता है कि इसका एक इमेज यहां बनेगा, इसमें इसका एक इमेज यहां पे बनेगा। अब इसका भी इसके अंदर एक इमेज बन सकता है, इसका भी इसके अंदर एक इमेज बन सकता है, तो यहां पे मल्टीपल इमेजेस बनेंगे, उन सबको देखेंगे। तो चलिए तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू टू ऑल।